लोकसभा चुनाव 2024 से पहले दिल्ली में राजनीतिक गर्मागर्मी बहुत बढ़ गई है। जब 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को रात के समय उनके घर से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका लगाई, लेकिन याचिका पर सुनवाई हुई इससे पहले ही उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली। शायद उनको आभास था कि यहाँ से भी उन्हें राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि ईडी ने कई साक्ष्य पेश किए हैं और आज 22 मार्च को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया, जहां पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंतर्गत अरविंद केजरीवाल को 28 मार्च तक के लिए जांच करेगी। ईडी की रिमांड में भेज दिया गया है। तो बेसिकली ईडी रिमांड में लेकर के पूछताछ करेगी और ईडी ने अपने पक्ष में जो पक्ष रखा है उनकी गिरफ्तारी को लेकर के, उस पर ईडी ने कहा है कोर्ट से कि इस पूरे घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल मुख्य कर्ता धर्ता हैं, इसलिए उनसे पूछताछ बेहद ज़रूरी है। ऐसे में लोकसभा चुनाव सिर पर है। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और दिल्ली की सभी 7 सीटों पर कांग्रेस के साथ गठजोड़ का जो समझौता था वो हो चुका था। आम आदमी पार्टी के सामने बड़ी चुनौती हो गई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज नेता शराब नीति या अन्य घोटालों के मामले में इस समय जेल में हैं और ऐसे में अब कई सारे बयान आ रहे हैं। आज दिल्ली में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन करने के प्रयास किए गए आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से। सौरभ भारद्वाज लगातार विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे थे, लेकिन इन सभी को हिरासत में ले लिया गया। तमाम तरह के लोगों के बयान आने शुरू हो गए हैं। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हर गली से अरविंद केजरीवाल पैदा होगा। इस तरह की दमनकारी नीति से तानाशाही सरकार किसी भी क्रांति को रोक नहीं सकती है। तो उन्होंने खुली चुनौती दी है। अब देखना ये होगा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में कितना मनोबल बचा रहेगा और किस मनोबल से वो लोकसभा चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल को छूटने या बरी होने और या चुनाव की शुरुआत होने से पहले किस तरह से आम आदमी पार्टी अपने मनोबल को आगे बढ़ा पाती है। उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल का भी बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एक तानाशाही सरकार चुनी हुई सत्ता को, चुने हुए मुख्यमंत्री को सिर्फ लोकसभा चुनाव जीतने के लिए गिरफ्तार कर रही है। ऐसे बहुत सारे लोगों के बयान आ रहे हैं, जिसमें प्रणब मुखर्जी की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी का भी बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये कर्मों का फल मिला है अरविंद केजरीवाल को। उन्होंने आरोप लगाया कि शीला दीक्षित सरकार पर अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन आरोप के पक्ष में उन्होंने कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, यानी वो कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ थे, असफल थे। यानी कि शर्मिष्ठा मुखर्जी के मुताबिक ये सारे आरोप झूठे थे और उन्हीं का फल आज अरविंद केजरीवाल को मिला है। अन्ना हजारे से भी मीडिया पूछ रही है कि आपको क्या कहना है। तो उन्होंने एक बात कही कि अरविंद केजरीवाल एक ऐसा नेता है जो मेरे साथ आंदोलन करते समय सड़कों पर शराब का विरोध करता था और उसने शराब नीति बनाई और शराब नीति में जो गड़बड़ी हुई उसके आधार पर एजेंसी ने उसे गिरफ्तार किया है और अब काम कानून करेगा, कानून के अनुसार उनको सज़ा या उनको रिहाई मिलेगी। तो एक बड़ी चुनौती अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सामने है, लेकिन आरोप भाजपा के ऊपर भी लग रहे हैं कि जब चुनाव सामने है तो भाजपा अपनी हताशा में, या भाजपा को लग रहा है कि वो चुनाव के जो परिणाम है उनको उस तरह से प्रभावित अभी नहीं कर पा रही है। तो संभवतः ऐसे में कई नेताओं को अलग अलग कानूनों, अलग अलग प्रावधानों के अंतर्गत, अलग अलग भ्रष्टाचार के मामलों के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा रहा है। ये आरोप कैसे सही है, क्या सही है और क्या अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सही है? क्या सोचते हैं आप? अपनी टिप्पणी, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए और इनका लोकसभा चुनावों पर क्या असर पड़ेगा? 2024 में आम चुनाव पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, इसके बारे में भी ज़रूर लिखिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चर्चा करते रहेंगे और भी। बने रहिएगा लगातार न्यूज़ मीडिया मंच पर मेरे साथ। धन्यवाद।